हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं नहा कर सर धो लिया था आज। वैसे तो संडे है, कल सर धोना था, लेकिन ऐसे ही मेरा मन किया तो मैंने आज ही सर धो लिया है। और कपड़े वगैरह धो के सुखाए थे तो करके पहले बालों को सुखा नहीं पाई, तो अभी बालों को सुखा रही हूँ। अब मैं थोड़ा तैयार होंगी क्योंकि आज है हमारी एनिवर्सरी। तो मैंने सोचा थोड़ा मेकअप शेकअप भी कर लेते हैं। तो अभी मैं मेकअप करने जा रही हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। एकदम से सारे घर में उदासी सी आ गई है। अचानक इन्होंने आते ही बोल दिया ऐश्वर्या को हॉस्टल छोड़ के आना है। तो सभी के चेहरे देख सकते हो आप कैसे हो गए हैं। तो यहाँ पे हम ऐश्वर्या का सामान पैक कर रहे हैं। तो ये उसका स्कूल बैग और उसका बैग हमने रेडी कर लिया है। सारा काम इतना फटाफट हमें करना पड़ा, सभी काम आधे घंटे के अंदर हमें करना पड़ा। तो पहले इन्होंने हमें कॉल भी नहीं किया कि आप बच्चों को रेडी रखना, और आते ही बोल दिया कि आप आधे घंटे में फटाफट इसे रेडी कर लो। तो ये बहुत ज़्यादा उदास हो गई। यहाँ पे क्रिस इसे हंसाने की कोशिश कर रहा है। उसके पास नकली नोट थे जो उसे दे रहा है कि 10,000 रुपये दीदी मैं दे रहा हूँ, आप ले जाओ। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे मुस्कुराने लग गई। तो काफ़ी कोशिश की कि हम उसे हंसा पाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ से ये जा रही हैं। चेहरा बहुत ज़्यादा उदास हो गया है। शाम का टाइम है, लगभग 6 बज चुके थे। 6 नहीं, 6:30 ही हो गए हैं यहाँ पे। तो मैं तो यहाँ पे काफ़ी अपना मन स्ट्रॉन्ग किए हुई हूँ ताकि इसके सामने बिल्कुल ना रोऊं। अगर मैं रोने लगती तो ये और भी ज़्यादा रोती, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं रोई। चुप हो गया। पेपर है डंगू, पेपर दे पास आ गया, पेपर दे गया जी, फिर बाद में ठीक होगा। ठीक है मुझे अगले साल आप भेजेंगे नहीं, अब रोई ना, अगले साल घरे प्राइवेट करानी, ठीक है। अब 1 महीना रहना है, दोस्त संग रही अभी के बाद में भेजूंगी आज। चुप हो गया रोती तू कमाल है। इया रोती जगह सास रह जावे मूंगी चली ना। चुप हो गया। अब 1.5 महीना 2 महीना आ लास्ट ही है वो, अब हॉस्टल लास्ट है, फिर क्या जाना उसकी। तो आप देख सकते हैं बच्चे जब हॉस्टल जाते हैं तो किस तरह से रोते हैं। इसकी आंखें एकदम बुरी तरह से सूज गई है रो रो के, और ये लगभग आधे घंटे तक रोती ही रही। और यहाँ पे मैंने इसे बहुत समझाया कि बेटा हम कौन सा आपको ससुराल भेज रहे हैं, वैसे ससुराल जाते वक्त तो आजकल लड़कियाँ रोती भी नहीं हैं, तो पढ़ना है तो जाना पड़ेगा। तो काफ़ी समझाने के बाद कुछ थोड़ा चुप होके गई, क्योंकि मेरे भी बीपी की प्रॉब्लम रहती है। तो इसके पापा ने कहा भी कि बेटा आप खुद देखो, आपकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाएगी, समझना चाहिए इस बात को। तो इसे काफ़ी समझाने के बाद भेजा। और भाई बहन का प्यार देखो किस तरह से ये बुला रही है अपने पास। बहुत ही इमोशनल पल होता है। ये रिकॉर्डिंग तो मैं बाद में कर रही हूँ तो मुझे हंसी आ रही है, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा हमें रोना आ रहा था। तो यहाँ पे हमने इन्हें विदाई दे दी है।
बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। रात को लगभग 11 बजे के आसपास ये लोग पहुँचेंगे। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात करूं, क्या सोचा था, और अचानक से आके उन्होंने बोल दिया कि ऐश्वर्या को हॉस्टल जाना है। तो बहुत ज़्यादा शब्दों में मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ कि कितना बुरा लग रहा था हमें। ये तो था ही कि कल जाना है चलो, लेकिन अचानक से अब आके रात को आज कुछ हम और ही सरप्राइज़ प्लान कर रहे थे और एकदम से कि नहीं कल मेरे को टाइम नहीं है। तो हमें ज़्यादा दिक्कत हुई है उस चीज़ को लेके, थोड़ा वो भी बहुत ज़्यादा हो गया, वो ज़्यादा रोने लग गई। उसके सामने तो मैं बिल्कुल नहीं रोई, थोड़ा स्ट्रिक्टली रही ताकि वो वहाँ जाकर ज़्यादा ना रो पाए। पर बुरा लग रहा है, उसने आज मुझसे गोंद का हलवा मांगा था और मैंने कहा था कि शाम को बनाऊंगी। अब कुछ भी बनाने का मेरा मन नहीं कर रहा है। बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। बच्चों के बिना घर एकदम सूना हो जाता है, पर मजबूरी है, पढ़ाना भी ज़रूरी है। उसके बोर्ड के एग्ज़ाम है तो प्री बोर्ड उसके स्टार्ट हो रहे हैं 15 से, और कल उन्हें टाइम नहीं है। तो आज उसे जाना ज़रूरी था कि कल भी जाऊंगा तो रात को जाऊंगा, फिर रात को ये वहाँ पे थक जाएगी, पहुँचेगी तो, और परसों उसका एग्ज़ाम होगा। इसलिए आज उसके पापा ने कहा कि मैं आज ही छोड़ आता हूँ। पर मन में ऐसे कुछ रह गया, मतलब कुछ खाने पीने का सामान मांग रही थी, वो मैं तैयार नहीं कर पाई तो करके हो गया, क्योंकि कल अगर जाती तो 10-11 बजे तक का था। तो मैंने सोचा सब कुछ इतने में मैं रेडी कर दूँगी। आज एनिवर्सरी है तो बच्चों ने बोला कि नहीं मम्मी आज आप खुद के लिए कुछ करो। वो तो शुक्र है कि सुबह के टाइम मैंने कुछ खाना वगैरह ढंग से उसे बना के खिलाया, लेकिन शाम के मैंने आज बोला था कि आज आपकी फरमाइश पे मैं बनाऊँगी सब कुछ, जो आप लोग बोलोगे वही बनाऊँगी। तो उसने बोला कि मुझे गोंद का हलवा पसंद है, मैं सूजी का बना रही थी, तो मैंने कहा चलो बेटा बना दूँगी। और वो हलवा मुझे मतलब जब वो आएगी तब उसे खिलाऊंगी, तब जाकर कुछ होगा कि चलो ठीक है मैंने बना लिया है। फिलहाल मैं आज के ब्लॉग का अब यहीं पे एंड करूँगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।